नमस्कार, आप देख रहे हैं MH टीवी न्यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर बड़ी खबर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम बात करने वाले हैं उस मौसम परिवर्तन की जो पूरे उत्तर भारत के मौसम को हिला देने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अब अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना बढ़ गई है। बंगाल की खाड़ी से उठा यह सिस्टम अब तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और इसका असर सीधे उत्तर प्रदेश के 60 से ज्यादा जिलों पर पड़ेगा। सुबह से ही राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बादल छाए हुए हैं। हवा में नमी बढ़ गई है, कई जगहों पर हल्की फुहारें पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन असली बारिश शाम के बाद शुरू होगी। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह एक गहरी द्रोणिका का असर है जो लगातार नमी ला रही है, और जब यह नमी भरी हवाएं उत्तर भारत की ठंडी हवा से टकराएंगी तो भारी बारिश और आंधी की स्थिति बनेगी। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली और अलीगढ़ जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसानों से कहा गया है कि वे अपनी कटी हुई फसल को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। खेतों में बिजली के खंभों और पेड़ों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक थी, लेकिन अब जैसे ही यह बारिश शुरू होगी तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में शाम के बाद तेज गर्जना और बिजली चमकने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव 3 दिनों तक बना रहेगा और इस दौरान लगातार रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। बिजली विभाग, नगर निगम और राहत दलों को तैयार रहने का आदेश दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। कई जिलों में पहले से ही बिजली के खंभे और पुराने पेड़ गिरने लगे हैं, जिससे ट्रैफिक और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। राजधानी में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए पंपिंग स्टेशन चालू कर दिए गए हैं। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है, लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है और कई जगहों पर वाहन फंस गए हैं। प्रशासन ने अपील की है कि लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल सावधानी से करें, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि खुले स्थानों पर फोन चार्ज करना या कॉल करना खतरे से खाली नहीं है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से जैसे मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत में दोपहर के बाद से ही आसमान में गहराई बढ़ने लगी है। हवा में ठंडक महसूस की जा रही है और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे धान की कटाई कुछ दिनों के लिए रोक दें ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। कृषि विभाग का कहना है कि यह बारिश गेहूं की बुवाई के लिए लाभदायक साबित होगी, क्योंकि इससे मिट्टी में नमी बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा की है, क्योंकि तेज हवा और बिजली गिरने से दुर्घटनाओं की आशंका है। प्रदेश सरकार ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने पर विचार किया जा रहा है ताकि बच्चे खराब मौसम में बाहर न निकले। मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि बंगाल की खाड़ी में इस बार सामान्य से ज्यादा चक्रवात बन रहे हैं और यह मौसम परिवर्तन जलवायु बदलाव का संकेत भी हो सकता है। हर साल नवंबर में हल्की बारिश होती थी, लेकिन इस बार इतनी तेज हवा और आंधी की संभावना काफी असामान्य है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे मौसम परिवर्तन और भी देखने को मिल सकते हैं। राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने राहत दलों को 24 घंटे तैयार रहने का आदेश दिया है। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम की टीमें मैदान में उतर चुकी है ताकि अगर कहीं पेड़ गिरे या बिजली का तार टूटे तो तुरंत कार्रवाई हो सके। बिजली विभाग ने कहा है कि तूफान के दौरान कई इलाकों में बिजली कट सकती है और उसके लिए बैकअप व्यवस्था की जा रही है। उधर प्रयागराज और वाराणसी में भी बादल छाए हुए हैं। गंगा किनारे के इलाकों में हवा की गति तेज हो गई है। नाविकों को चेतावनी दी गई है कि वे नदी के बीच में नाव न चलाएं, क्योंकि तेज हवा से संतुलन बिगड़ सकता है। प्रशासन ने सभी घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि यह सिस्टम अभी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, लेकिन धीरे धीरे यह बिहार और मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी असर दिखाएगा, इसलिए अगले 24 घंटे पूरे उत्तर भारत के लिए अहम है। इस बीच दिल्ली, NCR में भी शाम से बादल घिर सकते हैं और हल्की बारिश के आसार हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने मोबाइल में बिजली गिरने की चेतावनी ऐप का इस्तेमाल करें। घरों की छतों पर अनावश्यक रूप से खड़े ना हों। अगर आप वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं और सड़क पर जमा पानी में गाड़ी न चलाएं, क्योंकि कई जगहों पर पानी के नीचे गड्ढे हो सकते हैं। यह बारिश जहां एक तरफ ठंडक लाएगी, वहीं दूसरी तरफ शहरों में जलभराव और ट्रैफिक जाम
की समस्या बढ़ा सकती है। नगर निगम को सभी नालों की सफाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि पानी का बहाव रुके नहीं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि फिलहाल 3 दिन तक मौसम में अस्थिरता बनी रहेगी और फिर धीरे धीरे मौसम साफ होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉ विवेक त्रिपाठी ने बताया कि इस बार की बारिश सामान्य नहीं बल्कि एक सक्रिय द्रोणिका और पश्चिमी विक्षोभ के मिलने से बनी है। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तर भारत तक नमी का एक बड़ा प्रवाह बना हुआ है। इस वजह से आसमान में घने बादल हैं और हवा में भारीपन महसूस हो रहा है। रात के समय जब यह सिस्टम चरम पर होगा तो तेज गर्जना और बिजली की चमक से आसमान पूरी तरह रोशन हो जाएगा और कई जगहों पर ओले गिरने की संभावना भी है। विशेषकर बरेली, मुरादाबाद और पीलीभीत में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश के कई जिलों में राहत दलों को तैनात किया जा चुका है। आपदा प्रबंधन टीमें तैयार हैं और हेल्पलाइन नंबर सक्रिय कर दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में 1070 नंबर पर कॉल करें। अब बात करें मौसम के असर की, तो इस बारिश से जहां तापमान नीचे जाएगा वहीं वायु गुणवत्ता में सुधार की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था, लेकिन अब बारिश और हवा के साथ वातावरण साफ होगा, जिससे सांस संबंधी दिक्कतों में राहत मिलेगी। राजधानी के कई नागरिकों का कहना है कि यह बारिश उन्हें सर्दियों की दस्तक जैसी लग रही है। हवा में ठंडक महसूस हो रही है और लोग अब गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। शाम के बाद ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, जिससे नवंबर की ठंड अपने असली रूप में आने लगेगी। प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि अगर मौसम ज्यादा बिगड़ा तो आपदा राहत कोष से मदद दी जाएगी। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कंट्रोल रूम सक्रिय रखें और हर घंटे रिपोर्ट दें। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में मौसम का यह बदलाव अचानक और असरदार दोनों है। एक तरफ यह किसानों को राहत देगा तो दूसरी तरफ कुछ परेशानियां भी बढ़ाएगा। अगले 24 घंटे का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दौरान तूफान अपने चरम पर होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे जो आने वाले खराब मौसम से खुद को सुरक्षित रख सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली हर मौसम और खबर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख रहे थे MH टीवी न्यूज। मैं हूं ताहिर। मौसम से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।